8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित और पाठ 1 मछली उछली। तो साथियों, इसका मैंने आपको 7 प्रश्न इसके पहले वाली वीडियो में उसकी मैंने जानकारी आपको दे चुका हूँ और आज हम 8, 9, 10 3 प्रश्नों की यहाँ हम समीक्षा करेंगे कि हम अपने शाला के बच्चों को इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते। तो इन 3 प्रश्न के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये 3 प्रश्नों को हल किस प्रकार से हम बच्चों को बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है और 8 जो प्रश्न जो दिया गया है, इस प्रश्न को हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में कुल 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो इस प्रश्न का हमको उत्तर ढूंढना है, हमको निकालना है। अब यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों को देखते हैं। एक तो उन्होंने बैंक से 65,000 रुपये लिया है, उन्हें 65,000 रुपये बैंक से कर्ज लिया, ठीक है। मगर 1 वर्ष बाद, 12 माह बाद, क्योंकि 1 वर्ष बराबर हमारा 12 माह होता है, 12 माह में उसने 78,684 रुपये बैंक में जमा किए। तो हमको ये पूछ रहा है वो कि प्रति माह, यहाँ पे हर महीने, यहाँ जो शब्द लिखा है हर महीने कितने रुपए वापस किए। अब यहाँ पे मैंने 12 माह लिख दिया हूँ। हम बच्चों को बताएं कि 1 वर्ष बराबर हमारा कितना होता है, 12 माह होता है। अगर हम 1 वर्ष में 78,684, 12 माह में 78,684 रुपये जमा करते हैं तो 1 माह में कितना करेंगे। इसको एक एक नियम के अनुसार भी हल किया जा सकता है और वैसे भी इसमें अगर हम 12 का भाग दे देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे हम इसमें 12 का भाग देते हैं, यहाँ 12 6 72, 8 में से 2 गए, हमारा 6 बचा, यहाँ पे 0 आया। उसके बाद हमने उतारे 6, फिर यहाँ पे 12 पंचे 60, उसके बाद हमने उतारे 8, उसके बाद फिर हमारा 12 पंचे 60, उसके बाद फिर हमने 8 शेष आया और ये 4 उतारे और यहाँ पे 12 सत्ते 84। तो 1 माह में कितने रुपए खर्च करेगा वो, कितने रुपए बैंक में जमा करेगा, 6,557 रुपये बैंक में जमा किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि हम बच्चों को इतनी ही जानकारी ना दे कि वो बैंक में कितने पैसे उन्होंने जमा किया है। तो प्रति माह 6,557 रुपये जमा किया है। हम बच्चों को ये भी बताएं कि बैंक से 65,000 रुपये खर्च किया गया, 65,000 कर्ज लिया गया और 78,684 रुपये जमा किए। तो बताओ उसने कितने अधिक पैसे जमा किए। अगर ऐसी बात जब आएगी तो हम यहाँ पर 78,684 में इस 65,000 को घटा देंगे तो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 6, 8, 4। कहने का मतलब कि उसने 13,684 रुपये अधिक जमा किए और कर्ज कितना लिया उन्हें, 65,000। तो हम इतना ही नहीं कि हम उनको उत्तर पर बता दें कि 1 माह में कितने जमा कर रहा है। इसके बाद मामले में हर बात को बताएं कि बैंक से जब कर्ज लिया जाता है तो उस पर ब्याज जोड़ता है और ब्याज जोड़ने पे हमको ये ज़्यादा पैसे देना पड़ता है। क्योंकि हम ये कक्षा 5वीं के स्तर के बच्चों की हम जानकारी दे रहे हैं तो उनको बैंक की भी समीक्षा हम अवश्य करें। अब चलिए, अब हम दूसरा 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, जिसमें कुछ विवरण दिया गया है। क्योंकि बच्चों के अंदर वो लर्निंग आउटकम आना चाहिए जो दुकान में जाके किसी सामान को खरीदे और किस किस प्रकार से खरीदे और कैसे पैसे दे और कितना कितना सामान उसको लेना है। इन सब की जानकारी के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है
जिसमें हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम। लड्डू हमारा कैसे है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम है, तथा पेड़े की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। किसी दुकान में लड्डू की कीमत 200 रुपये है और पेड़े की कीमत 400 रुपये है। राजू के पास 800 रुपये है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक बच्चा है राजू, जिसके पास कितने हैं, 800 रुपये है, जिसमें 1/4 रुपये के लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये के पेड़े खरीदने में खर्च करता है। तो बताइए, तो यहाँ विवरण उन्होंने दिया है आ बात सा, उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, उसने कितने किलोग्राम पेड़े खरीदे, सा उसने कितने किलोग्राम लड्डू और पेड़े खरीदे। इस संबंध में हमको यहाँ पे जानकारी देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू की कीमत क्या है, 200 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख दें लड्डू की कीमत है 200 रुपये और पेड़े की कीमत यदि हम देखें तो वो है हमारा 400 रुपये। और राजू के पास कितने हैं, 800 रुपये। ये 3 जानकारी हमको दिया है। और अब वो बोल रहा है कि जिसमें 1/4 रुपये के लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये के पेड़े खरीदने में खर्च करता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 1/4 3/4 की जानकारी दिया था कि 1/4 का मतलब क्या होता है। 1/4 का मतलब होता है कि कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जो 4 भाग में बटी है और जिसका 1 भाग का उपयोग किया जा रहा है, और उसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/4। क्या बोल रहा है, जिसमें 1/4 रुपये के लड्डू, उसको लड्डू ने कितने का खरीदा, 1/4 रुपये के। कहने का मतलब राजू के पास कितने रुपए हैं, राजू के पास 800 रुपये है और 1/4 रुपये के उसको लड्डू लेना है। तो कहने का मतलब 1/4। हम इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर आया कितना, लड्डू कितने रुपए के ले रहा है वो, लड्डू वो 200 रुपये के ले रहा है। ठीक है, जब लड्डू वो 200 रुपये के ले रहा है और यहाँ पर लड्डू की कीमत क्या है, 200 रुपये है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कहने का मतलब लड्डू ने कितने खरीदा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लड्डू 1 किलोग्राम खरीदा, क्योंकि 200 रुपये 1/4 रुपये के जो 1/4 रुपये के जो लड्डू जो ले रहा है वो ले रहा है 1 किलोग्राम। इसके बाद बोलता है वो क्या कि 3/4 रुपये के पेड़े खरीदने में खर्च किया, 3/4। तो इसी प्रकार से हम 800 रुपये का 3/4 यदि हम ज्ञात करें तो 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, ये 200 गुणी 3 होता है। कहने का मतलब है ये कि 600 रुपये, 600 रुपये के वो क्या लेता है, पेड़े लेता है। और यहाँ पे पेड़े की कीमत है 400 रुपये। पेड़े की कीमत कितनी है, 400 रुपये है। तो हम जबकि जमा के भी इसको हम चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम पेड़े का मूल्य 400 रुपये के 1 किलोग्राम पेड़े आते हैं, तो 600 रुपये के कितने आएंगे। तो यदि हम ज्ञात करेंगे तो हमको यहाँ पे 600 में 400 का हमको भाग देना पड़ेगा इस प्रकार से। और यहाँ भाग दिया हमने तो 4 एकम 4 बचा 2 और 4 पंचे 20 कहते हैं मतलब 1.5 किलोग्राम। तो यहाँ पर मैंने इसको 1.5 किलोग्राम लिखा हूँ, 1/2 किलोग्राम, या हम 1.5 किलोग्राम भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू और पेड़े खरीदे। तो हम 1 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम को जोड़ देंगे तो उसने लड्डू और पेड़े 2 सही 1/2 2.5 किलोग्राम खरीदे। इसमें हम और भी जानकारी कि कितने रुपए खर्च किए हैं ये भी जानकारी हम बताते कि उन्होंने लड्डू के लिए कितने खर्च किया है और पेड़े के लिए कितने रुपए खर्च किया है, ये भी हम इसमें जानकारी हम बच्चों को बताएं तो वो आसानी से प्रश्नों को समझेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 एक विवरण हमको दिया गया है। विवरण में लिखा है एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार है। अब यहाँ पे उन्होंने खर्च दिया है
सामग्री उन्होंने दिया है ईट, सीमेंट, रेत, सरिया और मजदूरी। तो यहाँ पे ईट लेना है 500, यहाँ सीमेंट लेना है 7 बोरियाँ, रेत है 1 ट्राली और सरिया 40 किलोग्राम लेना है। और कुल मजदूरी, यहाँ पे कुल मजदूरी के बारे में, तो यहाँ पे सामग्री हो गई, मात्रा हो गई। अब यहाँ पे कीमत बता रहा है कि ईट 500 रुपये लेना है और 1200 रुपये प्रति हजार, कहने का मतलब 1000 ईट 1200 रुपये की आती है। अब हमको इसको हल करना है कि ईट का जो रेट है 1200 रुपये प्रति हजार, कहने का मतलब 1000 ईट 1200 रुपये में आती है, तो 500 ईट कितने में आएगी। तो जब हम उसको, आप चाहे तो इसको एक एक नियम के अनुसार, जैसे मैंने पिछले प्रश्नों को बताया वैसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600। उसके बाद सीमेंट हमारी 7 बोरी हमको लेना 325 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बोरी का मूल्य 325 रुपये, तो 7 बोरी का मूल्य कितना आएगा। तो 325 में हम 7 का गुणा करेंगे तो सीमेंट हमारी 2275 रुपये में आएगी। इसके बाद रेत 1 ट्राली का ही रेट यहाँ लिखा है 5500 रुपये, तो यहाँ हमने 5500 रुपये लिख दिए। सरिया यानी लोहे की छड़ 40 किलोग्राम लेना है और 45 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो हम 40 में 45 का गुणा कर देंगे तो हमारे 1800 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे मजदूरी दिया है 15000। अब यहाँ पे बोल रहा है एक पानी की टंकी बनाने में लगा कुल खर्च, इसमें लागत कितनी लगी। तो हम ये सबको जब जोड़ देंगे तो हमारी लागत आ जाएगी 25,175 रुपये। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।